बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई दिल्ली लाए गए हैं लूथरा बंधु। 7 दिसंबर को थाईलैंड भाग गए थे गोवा अग्निकांड के बाद और अब उन्हें दिल्ली लाया गया है। लूथरा बंधुओं को दिल्ली लाया गया है, जहां गोवा पुलिस आज उनकी कोर्ट से रिमांड मांगेगी। दोनों भाई गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा थाईलैंड भाग गए थे इस अग्निकांड के बाद, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी और अब उन्हें प्रत्यर्पण कर दिल्ली लाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैंकॉक से भारत लाया गया है। आज कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और जहां अदालत से गोवा पुलिस इन आरोपियों की रिमांड मांग सकती है। इससे पहले एक और पार्टनर अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था, जिसका यह कहना था कि उसकी सिर्फ पार्टनरशिप है, वो उसका घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा इस अग्निकांड के बाद बैंकॉक भाग गए थे, जहां उनके पासपोर्ट पहले रद्द किए गए और उसके बाद उन्हें पकड़ा गया और अब प्रत्यर्पण कर उन्हें भारत लाया गया है। कोर्ट में आज उनकी पेशी होगी और कोर्ट से गोवा पुलिस उनकी रिमांड मांगेगी। दोनों भाई सौरभ लूथरा और यहां पर गौरव लूथरा, जिनके इस क्लब में अग्निकांड हुआ था, 25 लोगों की जान चली गई थी दम घुटने से। उसमें टूरिस्ट भी थे, उस क्लब का स्टाफ भी था और ये पाया गया था शुरुआती जांच में कि जो आग बुझाने के उपकरण होते हैं वो मौके पर थे ही नहीं, कोई इंतजाम नहीं था। जूट और लकड़ी का काम क्लब में था, उसके बावजूद भी वहां पर कोल्ड स्मोक का इंतजाम किया गया था। वहां पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कोल्ड स्मोक किया गया और जब वहां पर एक परफॉर्मेंस चल रही थी, उस समय वहां पर जब आतिशबाजी हुई तो वहां आग लग गई थी और क्योंकि एग्जिट और एंट्री दोनों ही एक ही गेट से थी, तो ऐसे में भागने का पूरा मौका लोगों को नहीं मिल पाया और 25 लोगों की जान चली गई थी। वो तमाम वीडियोस भी सामने आए थे, वायरल हुए थे, जब वहां पर आग लगी थी परफॉर्मेंस के दौरान और टूरिस्ट वहां पर ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि आग लग गई है। और अब इन दोनों ही भाइयों को बैंकॉक से भारत लाया गया है, जहां कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा और कस्टडी मांगेगी गोवा पुलिस। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, जिनका ये क्लब था जहां पर आग लगी और ये पाया गया कि जो तमाम इंतजाम होते हैं सेफ्टी के, उनमें कोताही बरती गई, नियमों का पालन नहीं किया गया और इसी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, वरना हादसा इतना बड़ा नहीं होता। वरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, दोनों भाइयों को दिल्ली लाया गया है, कब पेशी होगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ चंद मिनट पहले ही यहाँ पर वो फ्लाइट लैंड हुई है। इस वक्त पूरे प्रोसेस के साथ शनिवार से ही सीबीआई और इंटेलिजेंस की टीम वहां पर मौजूद थी। अब वो इस वक्त लूथरा भाइयों को भारत, जो पहला स्टेप था भारत लाने का, वो पूरा हो चुका है और अब से कुछ ही देर में टर्मिनल 3 से उनको यहाँ पर सबसे पहले गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस की एक टीम, कंबाइंड टीम्स गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा। वो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे। वो मेडिकल कराने के बाद उनको पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त ट्रांजिट रिमांड के लिए रिमांड मांगी जाएगी और अब वो गोवा उनको ले जाना इस वक्त सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अब वही सवाल उनसे पूछे जाएंगे। क्योंकि बहुत सी कहानियां बनी कोर्ट में अपनी तरफ से, उन्होंने साफ तौर पे लूथरा बंधुओं का तो ये कहना था कि हम तो बिजनेस ट्रिप पे गए थे, लेकिन वो सभी दावे उनके धरे रह गए। उसके बाद अब इस वक्त एक स्मूथ प्रोसेस के साथ गिरफ्तार किया जाएगा उनको और उसके साथ प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले मेडिकल होगा। मैं तस्वीरें आपको टर्मिनल 3 से इस वक्त दिखाता हूं कि एक खास कॉरिडोर बना दिया गया है उनके लिए, जिससे कि उनको सबसे पहले गोवा पुलिस कुछ देर पहले यहां पर पहुंच चुकी थी। दिल्ली पुलिस यहां पर एक खास कॉरिडोर, जो कि अब मेडिकल कराने के लिए वहां पर उनकी सहायता की जाएगी और उसके बाद अब उनकी ट्रांजिट रिमांड इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचकर मांगी जाएगी। क्योंकि यह प्रोसेस बहुत ही जटिल था और सबसे पहले उनको यहां लाना, एक दूसरे देश से यहां पर लाना, वो अपने आप में एक बहुत जटिल एक प्रक्रिया थी, जिसको बहुत आसानी से पूरा किया गया। सीबीआई शनिवार को वहां पर पहुंचती है, इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, भारतीय एम्बेसी साथ देती है और वो जो 2013 का एक एमओयू साइन हुआ था थाईलैंड के साथ, वो काम होता है, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस वक्त कोई भी एब्सकॉन्डिंग लोग होंगे, उनको कैसे लाया जाएगा, सब कुछ प्रोटोकॉल तहत था। पासपोर्ट कैंसिल होते हैं, वीजा कैंसिल होता है और उसके बाद यहां पर पूरी प्रक्रिया करके आज मंगलवार को सुबह दिल्ली उनको लाया गया है। उसके बाद उनको गोवा ले जाना होगा। गोवा पुलिस यहां पर मौजूद इस वक्त, वो पूरे अग्निकांड में जिस तरह की जो चीजें निकल के आई, 25 लोगों की जो जान चली गई, उसको देखते हुए उस सवाल खड़े हुए हैं, पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हुए हैं। गोवा में उनके जो क्लब्स में
जिस तरह से फायर से लेकर वो कंस्ट्रक्शन से लेकर जितने भी रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, वो सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन आखिर में बिना रूल्स के बन कैसे ये चीजें जाती हैं, वो पूरा लूप होल, वो जवाब सारे अभी इन लूथरा बंधुओं से पूछे जाएंगे। गोवा के कोर्ट में भी वहां पर देखिए सवाल जवाबों के साथ इस वक्त गोवा पुलिस सबसे पहले यही चाहती है कि सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे हाथ में आए। तो अब से कुछ चंद मिनट का टाइम है, फ्लाइट के अंदर ही इस वक्त उनको जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि फ्लाइट से पहला कदम बाहर रखने से पहले ही वो दोनों भाई गिरफ्तार हो चुके होंगे। और ये तस्वीरें एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं किस तरह से वो कॉरिडोर टर्मिनल 3 पे बना दिया गया है। वो एक स्पेशल जो एंट्री होती है यूजुअली, उस एंट्री से उनको बाहर ले आया जाएगा। दिल्ली पुलिस यहां पर तैयार है। अगर द्वारका के एक हॉस्पिटल में उनका सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा और उस मेडिकल कराने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट। बार बार हम आपको ये प्रोटोकॉल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये समस्या बहुत जटिल थी। वो भाई जैसे ही आग लगती है उसके चंद घंटे बाद ही थाईलैंड की फ्लाइट में बैठे होते हैं। आखिर ये कैसे हुआ, कैसे मुमकिन था? अगर वो भाग गए हैं तो अब वहां पर पहुंचे व्यक्ति को कैसे लाया जाए और वहां के होटल से उनको गिरफ्तार किया जाता है, पासपोर्ट कैंसिल होता है। तो वो प्रक्रिया बहुत जटिल थी, लेकिन उनके भागने के बाद भी भारत में यहां पर उनको वापस लाया जाना एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बताता है कि किस तरीके से इस मामले को सीरियसली लिया गया है। चाहे वो भारत सरकार, भारतीय एम्बेसी का साथ देने की बात हो, सीबीआई के अधिकारियों का वहां पे पहुंच के उस प्रक्रिया को पूरा करने की बात हो। और इस वक्त यही वो एक जो प्रोसेस था पूरा, उसको फॉलो करने के बाद अब क्या, अब इन बंधुओं का क्या होगा? इन्होंने अपने इस वक्त कैफेज में अपने जो पब्स थे इसमें कोई भी पूरा रूल फॉलो नहीं किए थे। वो तो 25 लोगों की जान गई, उसके बाद सवाल उठे। सब कह रहे हैं दिल्ली से लेकर गोवा तक, गोवा से लेकर मुंबई तक, सब अपने पब में इस वक्त अपने बार्स में बहुत सी चीजें चेक करवा सकते हैं, लेकिन जो 25 लोगों की जान गई उसका कौन जवाब देगा? उनका जवाब ये दोनों भाई देंगे। अब ये दोनों बताएंगे कि आखिर में हमने ऐसी क्या गलतियां करी, वो कौन लोग थे उस सिस्टम में जो हमको बार बार हर बात पे लाइसेंस दे जाते थे, कहां अगर किसी को पैसा दिया तो कितना पैसा दिया, 4-4 दिन में लाइसेंस आपके पास पहुंचते थे तो कैसे पहुंच जाते थे? वो अब लूप होल इनसे पूछे जाएंगे किन लोगों ने आपका साथ दिया था। बिल्कुल, और ये उन कड़ियों को जोड़ा जाएगा कि आप किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। दोनों ही भाइयों को दिल्ली लाया गया है। वरुण, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने साथ, जो आपके कैमरा पर्सन है, कि दिल्ली एयरपोर्ट में देखिए वहां पर एक खास कॉरिडोर तैयार किया गया है जहां से इन दोनों ही भाइयों को बाहर लेकर आया जाएगा। और फ्लाइट से उतरते ही गोवा पुलिस की पहली कोशिश रहेगी उन्हें गिरफ्तार करने की, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले द्वारका के एक अस्पताल में उनका मेडिकल चेकअप होगा, जिस तरह वरुण बता रहे थे। वरुण, अब कितना और समय लग सकता है इन तमाम प्रक्रियाओं की पालन में और कोर्ट तक पहुंचने में? जी बिल्कुल, देखिए अभी 2:10 का समय है, लगभग 10 मिनट से 15 मिनट का समय और लगेगा। अभी जस्ट फ्लाइट लैंड हुई है और उनको सबसे पहले उतरते गिरफ्तारी करने के बाद भी कुछ कागजी प्रक्रिया होती है एयरपोर्ट पे भी, वो पूरी की जा रही है। और उसके बाद उनको अब से कुछ देर बाद ही इसी दरवाजे से बाहर लाया जाएगा, जिसके बाद उनका सबसे पहले गिरफ्तारी तो बिल्कुल देखिए फ्लाइट से पहला कदम बाहर रखते ही हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी एयरपोर्ट पे पहले कागजी कार्रवाई और उसके बाद सबसे पहले मेडिकल आता है। मेडिकल एक प्रोटोकॉल है, सबसे पहले मेडिकल होगा और उस मेडिकल के बाद उनको पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा जहां पर ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी। और वो एक प्रक्रिया है कि अगर किसी को बाहर से लेकर लाया गया है वो कहां पर क्या होगा, ये वो स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल वरुण, लौटूंगी आपके पास। पटियाला हाउस कोर्ट से हमारे सहयोगी सुशील पांडे भी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, बैंकॉक से दोनों ही भाइयों को दिल्ली लाया जा चुका है, गोवा पुलिस इंतजार कर रही है उनका, और अब पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी। उससे पहले ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 6 दिसंबर को आग लगी थी क्लब में, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के क्लब में, जहां 25 लोगों की मौत हो गई थी। और जिस वक्त वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा था, दोनों भाई वहां पर भागने की फिराक में थे, टिकट बुक करा रहे थे। 7 तारीख को भारत से दोनों ही भाई फरार होकर बैंकॉक पहुंच जाते हैं और 11 तारीख को थाईलैंड में उनकी गिरफ्तारी होती है और 16 तारीख को प्रत्यर्पण संधि के तहत दोनों ही भाइयों को भारत लाया जाता है। अब एयरपोर्ट पर उनका जो विमान है वो लैंड कर चुका है, गोवा पुलिस एयरपोर्ट पर मौजूद है। सूरज ओझा हमारे सहयोगी गोवा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जहां पर ये बड़ा अग्निकांड हुआ जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। सूरज, अब दोनों ही भाई वापस देश पहुंच चुके हैं, भारत की सीमा के अंदर है, जहां अब गोवा पुलिस उनकी ट्रांजिट रिमांड मांगेगी और पूछताछ करेगी कि आखिर किनका संरक्षण इन भाइयों को हासिल था। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि किसी भी
वर्क परमिट देने से पहले तमाम चीज़ें पूरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि अरपोरा ग्राम पंचायत ने लूथरा ब्रदर्स को इतनी हाई प्रायोरिटी के आधार पर ट्रेड लाइसेंस कैसे दे दिया, और ये एप्लीकेशन देने के महज 4 दिनों के भीतर ही दे दिया गया था, और जबकि उसके लिए एनओसी चाहिए और बाकी की जो आवश्यक अनुमतियां होनी चाहिए जो कि उनके पास नहीं थी। और इसी के चलते अब गोवा पुलिस ये जानना चाहेगी कि ये जो अग्निकांड हुआ, जिस क्लब में ये अग्निकांड हुआ वहाँ पर इतनी अनियमितताएं थी, इतने रूल्स को फ्लाउट किया गया था, इसके बाद भी पंचायत ने कैसे इन्हें ये ट्रेड लाइसेंस दे दिया, और क्या इन्होंने किसी को ब्राइब किया था क्या, जहाँ पर 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देखिए, हर एक एंगल से अब जांच गोवा पुलिस करेगी। इस पूरे मामले में 6 आरोपी ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी अब दिल्ली के एयरपोर्ट पे हुई है। तो अब कुल मिला लिया जाए तो इस मामले में अब 8 आरोपी हैं। शाम तक ऐसा बताया जा रहा है कि 8-9 बज जाएंगे इन्हें गोवा लाने में, और जिसके बाद इन्हें पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, अंजुना पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा। रात उनकी अंजुना पुलिस के लॉकअप में बीतेगी और फिर सुबह इन्हें लोकल कोर्ट यानी कि मापुसा कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर इन तमाम बातों का जिक्र गोवा पुलिस करेगी। 2023 में महज 4 दिनों के भीतर इन्हें इतना इंपॉर्टेंट, इतने बड़े क्लब का लाइसेंस मिल गया, जिसके लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है जो उनके पास नहीं थी। आखिर इतनी बड़ी अनदेखी क्यों की गई, और इस तरह का ट्रेड लाइसेंस कैसे, ट्रेड परमिट कैसे दे दिया गया, तो तमाम पहलू हैं। कई और किरदार सामने आने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, तो एक आम आदमी को एक मामूली से लाइसेंस के लिए चक्कर काटने पड़ जाते हैं, एड़ी चोटी घिसनी पड़ती है, तब जाकर लाइसेंस हासिल होता है। कैसे इन्हें 4 दिन के अंदर ही वो परमिट मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जांच में तमाम चीजें सामने आएंगी। और वरुण का वापस रुख कर लेते हैं। वरुण, कितना और इंतजार? तो वरुण का रुख करेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट में ही हैं अभी दोनों ही भाई लूथरा बंधु, और जिन्हें वहां से द्वारका ले जाएगा। द्वारका के एक अस्पताल में उनका मेडिकल होना है, जहां उसके बाद उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा, पटियाला हाउस कोर्ट, जहां पर गोवा पुलिस उनकी ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। और उसके बाद गोवा पुलिस सवाल जवाब करेगी, और उन सवालों के जवाब मिलेंगे पूछताछ में, जिन सवालों को लेकर यहां गंभीर चिंता भी खड़ी की जा रही कि आखिरकार कैसे तमाम नियमों की अवहेलना करते हुए इन्हें क्लब चलाने का ट्रेड लाइसेंस हासिल हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।